अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने पाकिस्तान की इंडिया के अगेंस्ट शिकस्त का मलबा किन प्लेयर्स पे गिराया है, इस पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए, पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने जो बात की है वो ये कहते हैं कि जब पावर प्ले गुजरा है, 6 ओवर गुजरे हैं पाकिस्तान की बैटिंग में, तो एक तो उन्होंने इस डिसीजन को डिफेंड किया कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, क्योंकि उन्होंने कहा कि पिच मुश्किल थी, थोड़ा सा बॉल स्टिक हो रहा था और स्पिनर्स के अगेंस्ट चेज़ करना हमेशा मुश्किल होता है। इसलिए हमने पहले बैटिंग का डिसीजन किया, क्योंकि हम 2-3 दिन से 4 दिन से जो ऑब्ज़र्व कर रहे थे वहाँ पे तो ड्यू नहीं था, और जब भी ड्यू ना हो तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि आप स्लो पिच पे पहले बैटिंग करते हैं ताकि आपको चेज़ के प्रेशर में स्पिनर्स के अगेंस्ट ना खेलना पड़े। तो ये हमारा डिसीजन ठीक था। वो कहते हैं कि पावर प्ले का जब 6 ओवर गुजरे हैं तो पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन पे था, यानी हम मैच में थे। ऐसा नहीं है कि हम मैच में बहुत आगे निकल गए थे, हमने पावर प्ले बहुत अच्छा खेल लिया था, लेकिन हम मैच में थे। और पाकिस्तान के पावर प्ले में शायद 6 ओवर में कोई 45 के करीब रन थे और 2 आउट थे। अब अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो उनके पावर प्ले में तकरीबन 60 के करीब रन थे। तो उस लिहाज से हम ये डाउट कर सकते हैं कि यार पाकिस्तान पावर प्ले में स्लो खेल रहा था, लेकिन डायनामिक्स डिफरेंट थे। उस पर भी मैं बात में आता हूँ कि इंडिया से पाकिस्तान ने रन कैसे खा लिए, लेकिन हेड कोच कहते हैं कि 6 ओवर तक हमारी पोजीशन कंफर्टेबल थी। हम मैच कहाँ हारे, वो कहते हैं कि जब मिडिल ओवर्स में 6 ओवर के बाद हमने डॉट्स खेलनी शुरू की, बहुत ज़्यादा मुसलसल डॉट्स खेलनी शुरू की, तो उससे एक तो हमारा रन रेट नीचे आया, दूसरा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई। और वहाँ पर जो साहिबजादा फरहान ने बैटिंग की है, अब साहिबजादा फरहान के जब 31 रन थे, तो आप देखें कि 31 रन उनके 32 बॉल्स पे थे, और उन 31 रन में उनके 3 सिक्सेस थे। यानी आप ये देखो कि अगर आप 3 सिक्सेस लगा लेते हैं तो आपने 18 रन तो छक्कों से ले लिए। उसके बाद आपके जो अगले 13 रन हैं वो आपने कितनी गेंदों पे किए हैं, वो आपने 29 गेंदों पे किए हैं। तो 29 गेंदों पे आप 13 रन करते हैं, वो अगर आप 29 गेंदों पे 25 रन भी करते, उसमें अगर कुछ डॉट बॉल्स हो जाती, ठीक है, 8-10 डॉट बॉल्स हो जाती, लेकिन उसमें कुछ 14-15 सिंगल्स हो जाते, कुछ 4-5 डबल्स हो जाते, तो आप कंफर्टेबली अगर 29 गेंदों पे अगर आपने 25 रन स्कोर किए होते, तो आपका 32 गेंदों पर 31 रन ना होता, बल्कि आपका 32 गेंदों पर 43 रन होता, और 43 रन ठीक होता। तो वो जो 10-12 रन के साहिबजादा फरहान ने जो स्लो डाउन किया, उससे क्या फ़र्क पड़ा कि उससे आपकी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई और पाकिस्तान ओवर अटैक करने गया। अब ये पिच ऐसी थी कि पावर प्ले के बाद इस पर अटैक करना मुश्किल था। इवन अगर आप इंडिया के बैटर्स को देखें तो उन्होंने भी पावर प्ले के बाद कोई ख़ास अटैक नहीं किया, उनको समझ आ रही थी कि अब यहाँ पे सिंगल डबल ही चलाएंगे। तो वो जो डॉट बॉल साहिबजादा फरहान ने खेली, उसकी वजह से फ़खर जमान को अटैक करना पड़ा, वो आउट हुए। हालांकि फ़खर जमान वैसे ठीक खेल रहे थे, मिडल कर रहे थे, टर्न को समझ भी रहे थे। फिर उसके बाद जब सलमान अली आगा आए तो सलमान अली आगा ने भी 12 गेंदों पर 3 रन किया। अब ठीक है, आप नए बैट्समैन हैं और नए बैट्समैन के लिए ओबियसली इस तरह की पिच पे आके रन करना स्ट्रेट अवे पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप 12 गेंदों पे आके 2 छक्के लगा दें, लेकिन 12 गेंदों पे आपका 10-12 रन तो होने चाहिए, आपको सिंगल्स डबल्स तो बीच में लेने चाहिए। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल सलमान अली आगा से समझ ही नहीं आ रही थी टर्न की। तो वो जो उन्होंने एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की, जो एक उन्होंने डॉट बॉल का प्रेशर क्रिएट किया, तो वो माइक हैसन ने बेसिकली इसकी तरफ इशारा किया कि ये जो हमने मिडिल ओवर में डॉट बॉल्स का प्रेशर क्रिएट किया, उसकी वजह से रन रेट बहुत नीचे गया, जिसकी वजह से बैटर्स को हिटिंग करनी पड़ी और फिर स्पिनर्स पे ओवर अटैक करने के चक्करों में हम आउट हुए। इस तरह अगर हम हसन नवाज़ को देखें तो हसन नवाज़ जब आए हैं तो वो वी में बड़ा अच्छा खेलते हैं। मैंने देखा है कि वो स्पिनर्स को अगेंस्ट वी पे आराम से सिंगल डबल ले रहे थे। उसके बाद फिर उन्हें ऐसे हिट करने की क्या ज़रूरत थी, उन्हें पहले एक चांस मिला है, उसको उन्होंने उनका मिस हुआ है, कैरी नहीं किया, अगली गेंद पे फिर उन्होंने हिट किया है। तो ये जो चीज़ है ये हसन नवाज़ को देखनी पड़ेगी कि वो ठीक है, उनमें ये एबिलिटी है कि वो सिक्स हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तो वो 16-17 ओवर में बैटिंग करने आ रहे हैं तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि वो पहली बॉल से हिट करने जाएँ, लेकिन जब आप 10 ओवर में आ जाते हैं, आपकी टीम की 4 विकेटें गिरी हुई हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा आपको वहाँ पर विकेट रोकनी पड़ती है, लेकिन वो नहीं रोक सके। फिर बॉलिंग में जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है तो शाहीन शाह अफरीदी से पहले बात तो है कि अटैक करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने देखा है कि इंडिया के जसप्रीत बुमराह जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उनको भी इस पिच पे मार पड़ी है और आपके पास रन्स कम है, तो आपको पावर प्ले में स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट क्रिएट करना है। तो उस लिहाज से आपको स्पिनर से ही अटैक करवाना चाहिए था। लेकिन अगर आपके रेंज में ये था भी कि अंडर लाइट्स शायद शाहीन अफरीदी का कोई एक आधा ओवर बॉल स्विंग हो जाए, तो जब आपने पहला ओवर दिया है और उसमें शाहीन ने मार खाई है, बॉल स्विंग भी नहीं हुआ,
लाइन लेंथ भी ठीक नहीं है, तो उनको तीसरा ओवर देने की तुक नहीं बनती थी। ख़ासकर जब सेकंड ओवर में साइम अयूब ने विकेट ली थी, तो उसके बाद अगर थर्ड ओवर में पाकिस्तान इब्रार को लेके आता तो वहाँ पर शायद पाकिस्तान एक आधी विकेट और ले सकता है, लेकिन शाहीन अफरीदी के तीसरे ओवर में मज़ीद मोमेंटम इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये कुछ स्ट्रेटजिक डिसीजन भी ऐसे थे जो पाकिस्तान ने गलत किए।